अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलादीन और आप देख रहे हैं सीएस डेली। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो भी जॉब्स के रिलेटेड है और इसमें जो है वो पाकिस्तान आर्मी में काफी जॉब्स वो अनाउंस कर दी गई हैं। और यहाँ पे मैंने ऐड ओपन किया हुआ है जिसमें जो है उसकी तमाम डिटेल्स जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस जिसमें स्कीम्स और जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो यहाँ पे पाकिस्तान की बर्री फौज में शामिल होकर मुल्क को कौम की खिदमत का मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम दें। यहाँ पे जो है वो जूनियर कमीशन ऑफिसर, नायब खतीब और सिपाही की भर्ती जो है वो ओपन हो गई है। और यहाँ पे जो तारीख है 1 सितंबर से 23 नवंबर तक जो है वो रजिस्ट्रेशन और भर्ती की जाएगी। अगर अहलियत की बात की जाए तो पाकिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शादीशुदा गैर शादीशुदा मर्द शहरी जो है वो अहल हैं। और जो है जरूरत जो है वो जूनियर कमीशन ऑफिसर, नायब खतीब, सिपाही जनरल ड्यूटी ट्रेड, सिपाही टेक्निकल ट्रेड, सिपाही पुलिस जो है वो मिलिट्री पुलिस ट्रेड, सिपाही ड्राइवर, सिपाही क्लर्क, सिपाही कुक, सैनिटरी वर्कर और तमाम मुलाजमतें जो है पेंशनेबल है। इन सब की जो है वो पेंशन भी आपको मिलेगी। ठीक है। अगर उम्र की बात की, यहाँ पे उम्र जो है वो जूनियर कमीशन के लिए, नायब खतीब के लिए 24 नवंबर 2025 को 20 साल से 28 साल के दरमियान जो है वो रिक्वायर्ड है। तो वो उम्मीदवार जो पहले से फौज में सर्विस कर रहे हैं उनके लिए जो है वो 22 से 35 साल है। और सर्विस जो है वो कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 16 साल हो। ठीक है। सिपाही के लिए जो है वो 24 नवंबर से ले जो है वो 17 से 23 साल रिक्वायर्ड है। उसके बाद सैनिटरी वर्कर जो है उसके लिए जो है वो 24 नवंबर को 17.5 से 35 साल जो है वो उसकी उम्र रिक्वायर्ड है। उसके बाद उसमें जो है रियायत वगैरह यहाँ पे लिखी है वो आप देख लें। उसके बाद कद की अगर बात करें तो कद जो है वो जूनियर कमीशन नायब खतीब के लिए कम से कम 5 फुट 3 इंच जो है वो चाहिए। वन यानी कि 160 सेंटीमीटर जो है वो आपका कद हो नायब खतीब के लिए। उसके बाद सिपाही के लिए जो है वो या ड्राइवर के लिए या टेक्निकल हाउस में लिए 5 फुट 6 इंच कद चाहिए। और ये बनता है 167.5 सेंटीमीटर। और सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए जो 5 फुट 8 इंच चाहिए, जिनकी मिलिट्री पुलिस के लिए कद जो है वो ज्यादा चाहिए, इसमें 173 सेंटीमीटर है। और सिपाही क्लर्क के लिए जो है वो कुक को सैनिटरी वर्कर उसके लिए 5 फुट 3 इंच रिक्वायर्ड है। उसमें तालीमी काबिलियत अगर बात करें तो जूनियर कमीशन ऑफिसर नायब खतीब जो है वो मदरसा दीनी मदरसा से दरस निजामी जो कि हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा हो, कम से कम FA/FSC या मसावी हो, अरबी बोलचाल में महारत, कुरत और हिफज इजाफी काबिलियत तस्वर की जाएगी। अगर किसी के पास हिफज की सनद है तो वो इजाफी काबिलियत आपकी बन जाएगी। उसके बाद सिपाही की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो सिपाही, ड्राइवर और सिपाही जो है मिलिट्री पुलिस के लिए कम से कम मैट्रिक हो। इससे ज्यादा जो है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़ब्ता के लिए वो ऑलरेडी बात हो रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं टेक्निकल ट्रेड। कम से कम मैट्रिक साइंस C ग्रेड हो और आला तालीम याफ्ता को तरजीह दी जाएगी। FA वाले या BA वाले को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर बात कर ले सिपाही क्लर्क की तो उसके लिए इंटरमीडिएट C ग्रेड चल जाएगा। कुक के लिए जो है कम से कम मिडिल चाहिए और कुकिंग का तजर्बा रखने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद जो है वो सैनिटरी वर्कर जो है वो नाखानदा और ज्यादा से ज्यादा तालीम प्राइमरी। ठीक है। सैनिटरी वर्कर के लिए नाखानदा हो तब भी ठीक है, प्राइमरी हो तब भी ठीक है। और कोटे की अगर बात करें तो वो मुख्तस है। और सबसे जो जरूरी बात है वो दस्तावेजात आपको क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। उसमें असल सनद आप साथ ले जाएं, 2 तस्दीकशुदा सेट उनके बनवा के ले जाएं, चाहे आपकी मैट्रिक या FA है, प्राइमरी है, मिडिल है, उनके 2 सेट करवा लें और उनको तस्दीक भी करवा लें किसी 16 ग्रेड के अफसर से। चाहे पासपोर्ट साइज जो है वो तस्वीरें जो बनवा लें, बैकग्राउंड ब्लू बनवा लें, व्हाइट बनवा लें। उसके बाद कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड की जो है वो असल और उसकी 2 कॉपी बनवा लें। और डोमिसाइल और बाशिंदा रियासत सर्टिफिकेट जो है, यानी कि ये आजाद कश्मीर के लिए है, लेकिन डोमिसाइल जो है वो डिस्ट्रिक्ट हो और उसकी 2 सेट आप बनवा लें। ठीक है। उसके बाद इंतखाबी तरीक़ाकार जो है वो ये है कि आप अपने फार्म जो आर्मी सिलेक्शन सेंटर्स, ये सारे सेंटर लिखे हुए हैं, गिलगित, पेशावर, DIG खान, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, और ये जितने भी सेंटर है 1 सितंबर से 23 नवंबर तक के दौरान हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है। फार्म जो है वहाँ पे आपको मिलेंगे जो आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। और 25 अगस्त से 16 अगस्त तक अपनी रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो करा सकते हैं। तो इंटरनेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। ठीक है। आप जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन जो आप रजिस्ट्रेशन करवाएं तभी जो आपको आने दिया जाएगा। उससे आप सेंटर पे चले जाएं, आपको वहाँ पे फॉर्म दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी आप फिल करके जो अपना करीबी आर्मी सिलेक्शन और गवर्नमेंट ऑफिस और रीजनल इंटर सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
رجسٹریشن کے بعد امیدواروں کو مختلف امتحانی مراحل سے گزارا جائے گا. ان کو ڈیٹ دیجیے کہ آپ فلان ڈیٹ کو آ جائیں, آپ کا فلان ڈیٹ کو ٹیسٹ ہوگا, جسمانی ٹیسٹ ہے, فزیکل ٹیسٹ ہے, وہ سارے جو ٹیسٹ ہے آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ آرمی کے کنسرن جو ہے دفتر جو ہے وہ یا سینٹر آپ کو بتائے گا. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو جیلم دفتر ہے اس کا یہاں پہ موبائل نمبر بھی, یہاں سے بھی آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.